नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। दर्शकबिन, म प्रस्तुता मोहम्मद जियाउल्लाह खलवाई उपस्थित भएको छु प्रोग्राम पैगामे मुस्लिम लिएर। दर्शकबिन, पैगामे मुस्लिम समुदायको धर्म, सांस्कृतिक र आजको सामाजिक वातावरणलाई एकत्रित गरी बनाएको प्रोग्राम पैगामे मुस्लिम। दर्शकबिन, यस प्रोग्रामलाई तपाईले साताको शुक्रबार 4:30 बजे र पुनः प्रसारण 5:30 बजे जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा दर्शकबिन, आज हामी नेपालगञ्ज वडा नम्बर 4 स्थित मदिना नुरी मस्जिदमा आएका छौँ। दर्शकबिन, आज यहाँको हामीलाई जानकारी प्राप्त अनुसार बरेली शरीफ छिमेकी राष्ट्र भारतको बरेली शरीफबाट मौलाना साहबहरू यहाँ उपस्थित भई आफ्नै हातबाट राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेकोले हामी यही सन्दर्भमा मदिना नुरी मस्जिदमा उपस्थित भएका छौँ र यो कार्यक्रम उलमा काउन्सिल नेपाल मातहत उहाँहरूले गर्नुभएको हो। र दर्शकबिन, अहिले तमाम दृश्यहरू तपाईँहरू समक्ष हामी देखाउनेछौँ र आउनुहोस्, हामीसँग हुनुहुन्छ मर्कजे अहले सुन्नत खानकाहे आला हजरतका अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलीम नुरी साहबसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। भाषाको हिसाबले उहाँलाई सायद नेपाली नआए पनि भाषाको हिन्दी अथवा उर्दू जुन हिसाबले उहाँले हामीसँग भन्न चाहनुहुन्छ त्यही हिसाबले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। जी, आज ही तशरीफ़ लाए आप लोग? कल आ गए थे हम लोग 6 बजे शाम तक। जी, आप लोग खानकाहे आला हजरत से? जी जी जी, खानकाहे आला हजरत मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से। जो ये राहत वितरण का जो कार्यक्रम आप लोगों ने नेपालगंज को चुना, तो कैसे आप लोगों के दिल में ये ख्वाहिश आई कि चलिए नेपालगंज चलें? नेपालगंज में इसका ज़रूरत है, लोग परेशान हैं लॉकडाउन से या कोविड से, तो इस हवाले से कुछ। सिर्फ नेपालगंज को नहीं चुना, केवल नेपालगंज हमारे उसमें लिस्ट में नहीं है, बल्कि नेपालगंज से तो हमने शुरुआत की है, इसका शुभारंभ किया है। नेपालगंज के बाद कल हमारा जो कार्यक्रम है राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम, वो कृष्णा नगर डिस्ट्रिक्ट कपिलवस्तु और शाम को वहाँ पर चनरौटा डिस्ट्रिक्ट कपिलवस्तु। फिर हमारा 18 का जो कार्यक्रम है वो तौलहवा डिस्ट्रिक्ट कपिलवस्तु। तो यहाँ से शुभारंभ करने का जो उद्देश्य है उसको मैंने अपने स्पीच में भी बताया कि चूँकि आला हज़रत से इसका बहुत गहरा संबंध रहा है नेपालगंज का, और ख़ासकर ये नूरी मस्जिद का, कि आला हज़रत के बेटे के नाम पर ये नूरी मस्जिद है, इस वजह से यहाँ से ये वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया। ये माशाल्लाह बड़ा काबिल तारीफ़ ये प्रोग्राम है। और जैसे कि बरेली शरीफ या मरकज़ अहले सुन्नत का कदीम इदारा, मरकज़ अहले सुन्नत का आला हज़रत का जो खानखा है, इससे नेपालगंज की रूहानियत रही, आपने अभी भी कहा। तो इस हवाले से जो एक ताल्लुक़ात अभी कायम है पहले से भी, और इसको मज़ीद कैसे और ज़्यादा कायम कर सकते हैं हम लोग, कुछ आसानियों के तौर पे इस पे ज़रा शुरू। देखिए, हमारा जो अहले सुन्नत जमात का काम है और जो सुन्नी और सूफ़ी खानकाही विचारधारा है, इसको मजबूती जो मिलती है वो यूँ कह लीजिए कि इसको जो स्पिरिट मिलती है, ताकत, शक्ति मिलती है, वो खानकाहों से मिलती है, दरगाहों से मिलती है। और खानकाही जो सिस्टम और विचारधारा और व्यवस्था है, इसको मजबूत करने के लिए सबसे इस समय सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये कि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया जाए। चूँकि मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ ही वो एक ऐसा केंद्र है मुसलमानों का कि जिसने आला हज़रत के पीरियड से ये कोशिश की है, निरंतर ये कोशिश कर रहा
रहा है वो मरकज़ कि दुनिया में शांति व्यवस्था की स्थापना की जाए और शांति को कायम किया जाए। इस वजह से हमारा ये मकसद है कि नेपालगंज हो या नेपाल के दीगर दूसरे एरियाज़ हों, सब में ऐसे लोग रहे हैं हर दौर में कि जिनका भारत के इस शहर, रूहानी शहर जिसको बरेली शरीफ कहते हैं, इससे बहुत मजबूत और अटूट संबंध रहा है। इस संबंध को और जो है वो हमें अटूट बनाना है ताकि इनके रिश्ते मजबूत हों और इनको रूहानियत मिले और अमन व शांति के साथ ये खुद भी रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि अमन व शांति के साथ हमें रहना है। यही सूफ़ी विचारधारा का संदेश है, यही दरगाह आला हज़रत का संदेश है। जैसा कि अभी 2-4-5 दिन ही बाकी है, कमोबेश आने वाले बुध को ईद उल अज़हा बकरा ईद मनाई जाएगी और ये जो कोविड का अभी भी नेपालगंज में लॉकडाउन का ही सिचुएशन है। आपके यहाँ भी हिंदुस्तान में भी तमाम वो है और तमाम थर्ड स्टेज का भी हो रहा है। तो इस हवाले से ये नेपालगंज का आवाम और तमाम नेपाल के दिगर जैसे कृष्णा नगर आप जाएंगे कहाँ पर, तो इसमें ईद उल अज़हा का नमाज़ पढ़ना, कुर्बानी वगैरह करना और तमाम जो करने वाले काम है, इसको किस तरीके से आसानियों के साथ आपका क्या मशवरा है, इसमें कैसे किया जाए? कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जहाँ जैसी व्यवस्था हो वैसे काम करना चाहिए और हमें सबको मिलजुल करके कोरोना से लड़ना है, इसको हराना है, कोविड-19 को जो है परास्त करना है। कोरोना का परास्त करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हर देश ने जारी की है उसको जो है फॉलो करें और उस पर अमल करें। जी बहुत शुक्रिया।
हमारे अहले सुन्नत व जमाअत के जो अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, तलबा हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हामिदुं व मुसल्लियों व मुसल्लमा। हज़रात, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय उलमा कौंसिल नेपाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपकी मदद, की हेल्प, आपकी सहायता से ये राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम कामयाबी के साथ नेपालगंज में हम करने में सक्षम हुए और हम इसमें कामयाब हुए। आपको मैं बता दूं सबसे पहले तो ये कि हमारा ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमाअत से है। हदीस पाक में जिसकी निशानी और जिसको माना अलैहि व अस्हाबी का प्रतीक और निशान कहा गया है, ये निशानी है हमारी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये पीरियड और ये ज़माना गुज़रता गया, वैसे वैसे इसके नाम भी बदलते गए। आज पूरी दुनिया में दो आइडियालॉजी और दो विचारधाराएं इस्लाम के हवाले से, इस्लाम के रेफरेंस से मशहूर हो रही हैं और लोग उन्हें जानते हैं। पहली विचारधारा जो माना अलैहि व अस्हाबी की तर्जमानी करती है और उसका संदेश देती है, वो है सुन्नी सूफ़ी खानकाही विचारधारा। ये निज़ाम है, ये जो है वो नज़रिया है। दूसरा नज़रिया और दूसरी आइडियालॉजी और दूसरी विचारधारा जो है, जो जिससे पूरी दुनिया इस समय पीड़ित है, वो है वहाबी विचारधारा, वो है वहाबी आइडियालॉजी कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया जो है वो पीड़ित है। ये दो विचारधाराएं ये वो हैं कि दरिया के इस्लामी दरिया के दो ऐसे पार्ट हैं कि जिसमें एक तो ओरिजिनल पार्ट है और दूसरा जो है वो इसका मुखौटा है। और ये दो पार्ट जैसे दरिया के आपस में नहीं मिल सकते, इसी तरीके से सुन्नी सूफ़ी मुसलमान कभी भी वहाबी विचारधारा को ना तो फॉलो कर सकते हैं और ना ही वहाबी विचारधारा को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो खानकाही सिस्टम है, खानकाही विचारधारा है और खानकाही व्यवस्था है, इसकी जो बुनियाद है वो मानवता पर रखी गई है कि मानवता को बढ़ावा दिया जाए। हमारे जो सूफिया किराम हैं, बुज़ुर्ग हैं, खानकाहों से संबंधित जो औलिया किराम हैं, जिनके मज़ारात बने हुए हैं, जिन मज़ारात पर हम जाते हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी सूफ़ी विचारधारा के प्रचार प्रसार के साथ साथ मानवता के उत्थान के लिए इन्होंने प्रयास भी किए, उसकी कोशिश भी की और ऐसे प्रयास किए कि आज पूरी दुनिया ये मानने को मजबूर है कि अगर दुनिया के अंदर इंकलाब लाया जा सकता है, दुनिया के अंदर अमन व शांति की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, तो वो सूफ़ी विचारधारा के द्वारा की जा सकती है और सूफ़ी विचारधारा के ज़रिए से ये अमन व शांति का पैगाम दुनिया में ले जाया जा सकता है। अब इस खानकाही निज़ाम, खानकाही विचारधारा, इसको अपने ज़माने में सबसे मजबूत अंदाज में जिसने इसका प्रचार किया, प्रसार किया और इसको मजबूत किया और इसको उत्थान की शिखर तक, तरक्की के शिखर तक ले जाने का काम किया, वो मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात है, उनकी शख्सियत है, जिनका जन्म बरेली शरीफ में हुआ। इन्होंने इस सूफ़ी सुन्नी विचारधारा को अपनी किताबों के ज़रिए, अपनी पुस्तकों के ज़रिए, अपने फतवों के द्वारा और अपनी तहरीक के ज़रिए से इसको मजबूती जो है वो फराहम की। अब आइए नेपाल के सिलसिले में हम बात करते हैं। तो नेपाल का संबंध हमारे मरकज़े अहले सुन्नत, जो सुन्नियों का केंद्र कहलाता है बरेली शरीफ आला हज़रत की वजह से, इस केंद्र से बहुत ही पुराना है। इतना पुराना है कि आला हज़रत जो फतवा देते हैं और उनके फतवों की जो पुस्तक है, किताब है फतावा रज़विया, उसमें कई फतवे, कई क्वेश्चन और कई जो है वो प्रश्न
वो हैं कि जो नेपाल से लोगों ने भेजे थे, तो जो हमें ये बताते हैं कि बरेली शरीफ जो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक अजीम रूहानी शहर है, जो पूरी दुनिया में सुन्नियत का केंद्र कहलाता है, इससे नेपाली मुसलमानों का अटूट रिश्ता रहा है। ऐसा अटूट रिश्ता रहा है कि जिसको जी, जैसे कि ये राहत वितरण का स्पेशली उद्देश्य आपका क्या है? राहत वितरण अगरचे बहुत छोटी संख्या में हम लोग लेके आए हैं, लेकिन इससे एक संदेश देना था कि जो हमारा वो हमारी जो खानकाही व्यवस्था है वो है मानवता की सेवा करना। तो इस व्यवस्था का प्रचार प्रसार हो जाए और लोगों को ये प्रेरणा मिले कि जब हमारे केंद्र ने, हम जिसको मानते हैं रूहानी अपना मरकज़ मानते हैं, वहाँ से ये वितरण किया जा रहा है, तो उनको प्रेरित किया जाए कि वो अपने अपने एरियाज़ में भी राहत पैकेज का वितरण करें और कार्यक्रम आयोजित करें। आप लोगों ने अभी कितने लोगों का यहाँ दिया है और नेपाल में कितने लोगों का टारगेट आपने रखा है राहत के? नेपालगंज में हमने 100 पैकेट बनाए थे, तो उन 100 पैकेटों में से 80 का यहाँ से वितरण किया गया है और 20 का ईदगाह रोड से किया गया है। तो 100 यहाँ से हैं और उसके बाद जो है वो चनरौटा है, कृष्णा नगर है और तौलेवा है, तो सब में 100-100 का है ये। जैसे आपको यहाँ पर राहत वितरण देना चाहिए, गरीबी रेखा ज़्यादा है, ऐसे मतलब आपको प्रोत्साहन करने का जो बात हुआ, किसने आपको बताया कि नेपालगंज में काफ़ी ऐसा वो है? देखिए, हम लोग मार्च में यहाँ आए थे और 11 दिन की हमने विज़िट की थी, जिसमें नेपालगंज, बर्दिया और नेपाल के बहुत से एरियाज़ में हम लोग गए थे। लुम्बिनी प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्टों में हमारा जाना हुआ था। तो ये यहाँ से तो हमने शुरुआत की है। आइंदा भविष्य में और भी हमारे प्लान हैं और मकसद, सबका उद्देश्य यही है कि बरेली शरीफ से सबको मजबूती के साथ बांध दिया जाए और मजबूती के साथ उनका रिश्ता वहाँ से जोड़ दिया जाए। जैसे कि लगातार अब ये लॉकडाउन कमोबेश 1 साल होने लगा, पिछले साल भी उर्स रज़वी का जो वो था वो तो आप जानते ही हैं, इस साल भी नहीं हुआ। अब नेपालगंज से कमोबेश काफ़ी लोग उर्स रज़वी में जाते हैं और इसमें और मज़ीद बेहतरी की तरफ आपकी क्या रहनुमाई होगी? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि कोविड-19 की गाइडलाइन अगर हमें ये इजाज़त देती है कि हम उर्स रज़वी हो या और भी उर्स हों, चूँकि नेपाल के मुसलमान जो है उर्सों के, खानकाहों के, दरगाहों के मानने वाले सुन्नी सूफ़ी समुदाय से इनका संबंध है। ज़्यादातर लोगों का 90% जो है वो सुन्नी विचारधारा के लोग हैं, तो जाते ही रहते हैं। तो उनको हमारा यही संदेश है कि अगर कोविड-19 की गाइडलाइन आपको इजाज़त देती है और आपको इस सिलसिले में कोई भी आसानी मिलती है तो आप आइए, और वरना यहीं पर जो है वो कीजिए। और जो आने जाने का खर्च है उस खर्च को आप गरीबों में बांट दीजिए। यही आला हज़रत के उर्स में आपकी बेहतर शिरकत होगी। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नेपालगंज में आपका खैर मकदम भी करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे का जितना भी रास्ता आपका नेपाल में हो, आसानी हो, अल्लाह ताला आपको आसान करे। इस मकसद को भी अल्लाह ताला कबूल फरमावे। और यहाँ के उलमा अहले सुन्नत के जो ब्रांचेज़ हैं, उलमा काउंसिल नेपाल, उनके मातहत जो ये बांटा गया है, उनको भी अल्लाह ताला और काम करने की तौफीक अता फरमाए। अभी इसके बाद हम कोशिश करेंगे, उलमा काउंसिल के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दर्शकबिन, अब हामीसँग हुनुहुन्छ उलमा काउंसिल नेपाल का लुम्बिनी प्रदेश का अध्यक्ष
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कैफुल वरा मिसबाही साहब हामी केही उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मुफ्ती साहब हजुरलाई स्वागत छ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आरामै हुनुहुन्छ? अल्हम्दुलिल्लाह सबै राम्रो छ। कार्यक्रममा यो जुन कार्यक्रम राहत वितरणको तपाईँहरूले गर्नुभयो यसमा कति जतिको तपाईँको सहभागिता पाउनुभयो र कतिको तपाईँको टार्गेट थियो, कति तपाईँले उ गर्नुभयो? यसमा लगभग 100 जनाको टार्गेट हाम्रो थियो र उनीहरू यहाँ उपस्थित थिए। जो उपस्थित थिएन उहाँको भाग हामीहरूले राखेका छन्, उनीहरूलाई पनि वितरण गर्नेछन्। अहिले यो कहाँबाट यस्तो प्रोत्साहन तपाईँले पाउनुभयो कि यही राहत वितरण गर्नुपर्छ, यो कोभिडको महामारीमा गरिबी रेखा मुनि हाम्रो यहाँका जनताहरूलाई दिनुपर्छ भनेर कहाँबाट तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन तपाईँहरूले पाउनुभयो? यो प्रोत्साहन त मानवताका एउटा सन्देश हो। अनि कुनै पनि मानिस संसारमा जीवन व्यक्त गरिरहेछन्, प्रत्येकको प्रति त्यसको मुटुमा प्रेम र दया हुनुपर्ने आवश्यक हो। यो हाम्रो सबैभन्दा प्यारो हाम्रो केन्द्र बरेली शरीफबाट हजरत मौलाना सुभान रजा सुभानी मियाँ साहब उहाँले आफ्नो टिम पठाएर नेपालमा गरिब जनताहरूलाई जुन जनता कोभिडबाट पीडित छन् उनीको सहायताको लागि राहत सामग्री बाँड्नको लागि उहाँले पठाएका छन्। तो यो सन्देश हाम्रो मर्कज बरेली शरीफले दिएको छ कि जहाँ कहीं पनि मुसलमानहरू बस्छन् र बसोबास गर्छन् उनको यो उद्देश्य हो कि आफ्नो देशको उन्नति, आफ्नो समाजको विकासको लागि कार्य गर्ने। त्यसैको कारण आज हामीहरूले मिलेर यहाँ गरिब जनताहरूमा राहत सामग्री वितरण गरेका छन्। यो हजुरले जुन मौलानाहरूलाई एकत्रित गरेर पुरा नेपालले भरिको मौलानाहरूलाई एकत्रित गरेर जुन ओल्मा काउन्सिल गठन गर्नुभएको छ, त्यो ओल्मा काउन्सिल अहिले लुम्बिनी प्रदेशतिर पनि तपाईँहरूको उ छ, त्यसको तपाईँहरूको पदाधिकारी पनि अहिले हुनुहुन्थ्यो। खास यो काउन्सिलको उद्देश्य के हो? यो काउन्सिलको उद्देश्य त आफ्नो नेपाल र आफ्नो देशको विकास र उन्नति हो। यसमा विशेष गरी शिक्षाको उन्नति र त्यस पनि विशेष गरी आफ्नो मुस्लिम समुदायको शिक्षाको उन्नति, किनभने हाम्रो समुदायमा अशिक्षित धेरै व्यक्तिहरू छन्, उनको शिक्षाको लागि त्यसै गरी गरिब पनि छन्, उनीको विकासको लागि यो राष्ट्रिय ओल्मा काउन्सिलको उद्देश्य यो हो कि तिनीहरूको विकासको लागि कार्य गर्ने र यसैबाट हाम्रो नेपालको पनि विकास हुन्छ, नेपालको पनि तरक्की हुन्छ, नेपालको पनि उन्नति हुन्छ। तो यो राष्ट्रिय ओल्मा काउन्सिलको उद्देश्यमा सम्पूर्ण नेपालमा पुगाउने छौँ। इन्शाअल्लाह हामी सबैहरू मिलेर ओल्माहरू मिलेर र राष्ट्रिय ओल्मा काउन्सिल को अध्यक्ष र उपाध्यक्ष यसै गरी नेपालमा बसोबास गर्ने त सबै ओल्माहरू मिलेर इन्शाअल्लाह नेपालको विकासको लागि, नेपालको उन्नतिको लागि कार्य गर्नेछन्। इन्शाअल्लाह हामीहरू कुनै पनि समस्या आउँदामा हाम्रो नेपालको जनताको लागि जस्तै आज हामीहरूले मिलेर राहत सामग्री वितरण गरेका छन्, यसै गरी कुनै पनि समस्या आउनेमा हामीहरू ओल्माहरू मिलेर र आफ्नो मर्कज र केन्द्र बरेली शरीफबाट पनि हामी राहत ल्याएर इन्शाअल्लाह आफ्नो जनताहरूको मद्दत गर्नेछन्। जुन हजुरसँग अहिले पाहुनाहरू आउनुभयो थियो बरेली शरीफबाट, यहाँहरूलाई खास तपाईँहरूले बोलाउनुको मकसद र कसरी तपाईँहरूले उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, उहाँहरूलाई भन्नुभयो कि यहाँ गरिबी रेखा यस्तो छ, अनि उहाँहरूलाई बोलाएर त्यसको बारेमा अलिकता केही भनिदिनु न। वहाँको सज्जादा नशीन मौलाना सुभान रजा सुभानी मियाँ उनको मनमा आफै विचार आयो कि
सम्पूर्ण संसारमा कोभिडबाट सबैहरू पीडित छन्। तर नेपाल एउटा धेरै गरिब मुल्क हो, त्यहाँको जनता पनि धेरै गरिब हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उनको मुटुमा यो विचार आएपछि उहाँले कन्ट्याक्ट गरे र यसपछि 5 महिना अगाडि हाम्रो आउने पाहुनाहरू ओलमाहरू आएका थिए, उनीसँग कन्ट्याक्ट भएका थिए। तर अहिले पनि उहाँले कन्ट्याक्ट गरे र आएर उनीहरूले हामीहरूलाई यो सन्देश दिए कि आज पनि हाम्रो केन्द्र बरेली शरीफमा हामीहरूलाई उहाँको सज्जादा नशीनको मुटुमा उहाँको विचारमा हाम्रो मध्य कृपा छ, माया छ। त्यसको लागि हामीहरूले उनीहरूलाई शुक्रिया र उनीहरूको धन्यवाद गर्छन्। कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ दर्शकबिनहरू र अन्तिममा मुफ्ती साहब जस्तो नेपालगञ्ज पेरिफेरी र अब लुम्बिनी प्रदेशको तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब आउँदै गर्दाको बकरा ईद उल अजहा जुन छ त्यो ईद उल अजहाको नमाजदेखि लिएर कुर्बानी र समग्रमा गर्ने कार्यक्रमहरू यो लकडाउनको अवस्था कोभिडको अवस्थामा तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म आफ्नो सबै दाजुभाइहरूलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु कि आफ्नो नेपालको जो पनि नियम हो त्यसको नियमको आधारमा आफ्नो कुनै पनि तिहार र स्पेसल्ली यो हाम्रो बकरा ईद आइरहेछ, कुर्बानी छन्, र त्यसको आधारमा शान्तिपूर्वक कुनै पनि तिहार आफ्नो मनाउने र समाजमा आफ्नो नेपालमा शान्ति कायम गरेर कुनै पनि तिहार र आफ्नो बकरा ईद र कुर्बानीको तिहार गर्ने, यही हाम्रो सन्देश हो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिनहरू हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हेर्दै गर्नुहोला पैगामे मुस्लिम। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हकलाई बिदा दिनुहोस्। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल HD टेलिभिजन। हवस्, धन्यवाद। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै